नितेश राणे पहले दिन से ही इस पूरे के पूरे मसले पर मुखर हैं और बहुत ही दबंगई के साथ नीलेश राणे वो बोल रहे हैं और जितनी प्रामाणिकता के साथ वो बोल रहे हैं, और यदि इस बात में उनकी बात में दम नहीं होता तो हर बात पर मर्दानगी दिखाने वाले ये बेबी पेंगुइन और औरंगजेब ठाकरे निश्चित रूप से पलटवार करते। आज इनकी खामोशी चीख चीख कर बोल रही है कि निश्चित रूप से इनका कोई अपना फंसा हुआ है, उस पार्टी के अंदर इन लोगों की कोई ना कोई जो है संलग्नता थी, जो जिस प्रकार से पूरी की पूरी मुंबई पुलिस जो इस पूरे के पूरे जांच प्रक्रिया को डिरेल करती रही। 2 महीने तक एक बेसिक एविडेंसेस को कलेक्ट ना करना, इसका मतलब यह होता है कि आपने उन सभी एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने में महती भूमिका निभाई है। इसमें वहां की सरकार की मिली भगत है, वहां के प्रशासन की मिली भगत है, वहां की पुलिस की मिली भगत है और यह पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। आज ये आलम हो गया कि जैसे बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया गया। मुझे सुब्रमण्यम स्वामी जी का वो एक वक्तव्य याद आ रहा है, जब महाराष्ट्र में सरकार नहीं थी तो वो कहते थे कि हाँ, बीजेपी को जो है थोड़ा रिकंसाइल कर लेना चाहिए, जो है उद्धव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। पर मुझे आज इस बात पे खुशी है, इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्तित्व को जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं सौंपी। आज वही हाल हो गया महाराष्ट्र के अंदर कि जो 2 वैशाखियों पर सरकार चल रही है, एक लूली लंगड़ी सरकार चल रही है और उसकी गर्मी देखिए, उसकी तैश देखिए, प्रायोरिटीज। आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो है नागपुर नहीं जा रहा है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो है विदर्भ नहीं जा रहा है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पुणे नहीं जा रहा है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पीआर एजेंसीज के माध्यम से प्रचार तंत्र में लगा हुआ है। किससे लड़ रहा है? एक आर्मी के वेटरन से जिसने एक व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दिया, एक एक्ट्रेस से जो अन्याय की लड़ाई लड़ रही है। 500 करोड़ रुपए का बजट इस पूरे के पूरे मामले को दबाने के लिए, पीआर और कॉर्पोरेट लीगल लॉबी पर खर्च करने के लिए लगा दिया गया। ये उसी की मुहिम है। आज सच के साथ जो लोग खड़े हैं उनके ऊपर किस प्रकार से संगठित जो है हमले हो रहे हैं, चाहे वो रिपब्लिक के पत्रकार को जो है पुलिस धर ले, चाहे वो एक आर्मी के नेवी के जो है वेटरन ऑफिसर के ऊपर शिवसेना के गुंडे जो है बदमाशी दिखाएं, चाहे वो कंगना रनौत का जो मणिकर्णिका का कार्यालय है उसको जमींदोज कर दिया गया। तो ये जो आज बॉलीवुड की काली सच्चाई है, ये वही बॉलीवुड है जो इस कोरोना काल में वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर करके ट्वीट पेला जा रहा था। जया बच्चन जी, आज आपने राज्यसभा के अंदर डायलॉग मारा है ना कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में जो है छेद करते हैं, काश आज अमर सिंह जी जिंदा होते तो इसका बेहतर जवाब उनसे अच्छा कोई दे ही नहीं सकता था। क्योंकि आज पूरा देश जानता है कि जिस थाली में खाया जाता है उस थाली में कैसे छेद किया जाता है। आपने और आपके परिवार ने जो है अमर सिंह के साथ किया था। तो आप तो दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाइए ही मत। आज इत्तेफाक से आप इस देश की राजनीति में राज्यसभा के अंदर हैं और वो कैसे हैं वो भी देश की जनता जान रही है। परंतु आपकी नैतिकता कहां गई थी जब इसी मुंबई की सड़कों पर जिया खान को मार दिया गया था? आपकी नैतिकता कहां गई थी जब जो है दिशा सालियान को उठाकर फेंक दिया गया था? आपकी नैतिकता और आपकी आवाज कहां गई थी जब सुशांत सिंह राजपूत को जो है उस माया नगरी में मार दिया गया और आप और आपके परिवार ने एक शब्द तक नहीं उठाया? देश के महानायक, इनके पतिदेव, जिनके स्वास्थ्य के लिए, जिनके कोरोना हो जाने पर इस देश की जनता ने जो है जगह जगह हवन करने शुरू कर दिए, परंतु हर मुद्दे पर मुखर होने वाले महानायक को आपने क्या सुशांत की मौत पर कुछ बोलते सुना? आपने इस महानायक को कंगना रनौत के साथ होती हुई लिंचिंग पर बोलते सुना? और आज ये मैडम जो है राज्यसभा के अंदर अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर रही तो और क्या कर रही हैं? आज ये कहती हैं कि बॉलीवुड ने ये दिया, बॉलीवुड ने वो दिया। बॉलीवुड ने क्या दिया और क्या नहीं दिया देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। जया बच्चन जी, आपको बताने और समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमाम में सब नंगे हैं और इन लोगों की जो काली सच्चाई है, इस चमकते पर्दे के पीछे की सच्चाई, आज सुशांत की मौत के बाद जिस प्रकार से हम लोग मुखर हुए, जिस प्रकार से आप लोगों ने इस मुद्दे को जो है दबने नहीं दिया, जिस प्रकार से कंगना रनौत ने इस पूरे के पूरे मुहिम को जो है आगे से लीड किया, जिस प्रकार से इस देश के कुछ
चंद चैनलों ने जो है, चाहे वो रिपब्लिक भारत हो, चाहे वो टाइम्स नाउ हो, इन्होंने खोजी पत्रकारिता की एक नई मिसालें पेश कर दी। और आज ये लोग ये बॉलीवुड के पाक साफ होने की बात करते हैं। देखिए, बॉलीवुड का जो अंडरवर्ल्ड से रिश्ता है, आज जो सोनम कपूर जया बच्चन की जो तारीफ में कसीदे पढ़ रही हैं, उनके पिताजी जो है दाऊद इब्राहिम के साथ फोटो खिंचवाते हुए पूरे इंटरनेट पर उनकी तस्वीरें वायरल हैं। तो ये देश बहुत अच्छे से जानता है। अभी कुछ दिनों पहले इन्हीं सोनम कपूर की शादी में तमाम वो जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन जिनके आईएसआई और टर्की के साथ रिलेशन बताए जाते हैं, बॉलीवुड के तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ उनकी फोटोज वायरल हो रही हैं। तो ये देश की जनता तो बहुत अच्छे से समझ रही है, परंतु ये जो बॉलीवुड के लोग हैं ये अभी भी मुगालते में हैं और ये सोचते हैं कि ये देश अभी भी 90 का देश है, जहां जो है आप अपनी फिल्मों के माध्यम से जो है देश की जनता को बहला सकते हो, बरगला सकते हो, पागल बना सकते हो। जया बच्चन जी, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी बेटी की एक बहुत बढ़िया फोटो वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि पिछले साल करण जौहर के जो है बंगले पर एक पार्टी हुई थी और उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। वहां दिख रहा है कि वहां किस प्रकार से जो है वहां ड्रग जो है इधर उधर फैला हुआ है और वो वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो रही है जिससे इस देश की जनता बहुत आराम से समझ सकती है कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स की कितनी ज़्यादा जो है प्रयोग की जा रही है। और आज आप एक राज्यसभा सांसद होने के नाते आप ना जिया खान की मौत पर बोली, ना आप दिशा सालियान की मौत पर बोली, ना आप सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर बोली, पर आज जैसे ही इस ड्रग नेक्सस का जो पर्दाफाश होने लगा, एनसीबी ने बड़े बड़े 25 लोगों के नाम पर एफआईआर रजिस्टर कर दी और उनको अब एक एक करके समन भेजा जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा नेक्सस, पूरा का पूरा इनका इकोसिस्टम काम करने लगा। चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे वो इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, चाहे वो इनके लॉबी वाले न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से हो, आप पाएंगे कि न्यूज़ चैनल एक नया नरेटिव सेट करने पर तुले हुए हैं। जो व्यक्ति आज अपना पक्ष रखने के लिए आपके हमारे बीच में जिंदा नहीं है, उसको नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी और उसको जो बाइपोलर और डिमेंशिया का शिकार बताकर उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने का प्रयास हो रहा है। उसका तो छोड़िए जनाब, उसकी बहनों का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, उसके पिता का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। और राजनीति की इंतहा देखिए, पहले बिहारी वर्सेस मराठी करने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद अब जो है मराठी वर्सेस जो है कंगना करने की कोशिश की गई। कंगना रनावत के किसी भी बयान में ना छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ, ना उसने कोई मुंबई का अपमान किया। आज उसने सिर्फ यही कहा कि जिस प्रकार से मुंबई की सरकार काम कर रही है वो एक तरह से उसको पीओके की याद दिलाती है। क्यों पीओके? क्या उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार जो है पीओके को भारत का अंग नहीं मानती? आज पीओके के अंदर किस प्रकार की एट्रॉसिटीज हो रही हैं, किस प्रकार का अन्याय हो रहा है, वो हम आप देख रहे हैं। जब इसने स्पेड को स्पेड बोलना शुरू किया, जब इसने इन बॉलीवुड के लोगों को आईना दिखाना शुरू किया, तब इन लोगों के पेट में मरोड़ उठनी स्वाभाविक हुई। आज पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है उसके खिलाफ लगा दिया। आज जो है गोरखपुर के सांसद ने रवि किशन जी ने एक बयान कल क्या दिया, आज जो है इनको बहुत जोर की मिर्ची लग गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चाई बताने का काम किया है। और आप देखिए, अगर इन लोगों को, अगर ये लोग सच में इतने पाक साफ हैं, तो आपने पूरे 2 महीने में किसी बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार को आकर सुशांत के लिए बोलते देखा? मुझे वो मुंबई ब्लास्ट का दौर याद आता है। एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता का बेटा जो बहुत बड़ा एक्टर था, जिसके नाम से जो है पूरा बॉलीवुड कांपता था, उसकी पूरी की पूरी संलिप्तता थी, उस पर टाड़ा लगा, उस पर क्या नहीं लगा, और वो जेल काट के आया। उस वक्त भी इस बॉलीवुड के लोग उन निर्दोष लोगों की लाश के ऊपर से चढ़कर तख्तियां लेकर पहुंचे थे कि जो है ये निर्दोष है। अगर वो आदमी निर्दोष होता तो इतने साल की सजा काट के आता। और उसकी सजा तो यहाँ इतनी मुकर्रर तब हुई जब उसके पिता इतनी बड़ी पार्टी में वर्चस्व रखते थे। सोचिए, यदि वो कोई एक साधारण परिवार से होता तो जिंदगी भर जेल में सड़ रहा होता। और इसके बाद इस बॉलीवुड का आप दोहरा चरित्र देखिए, उसके बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर जो है फिल्म बनाते हैं और उसके बाद करोड़ों रुपए का बिजनेस कमाते हैं। और ये वही फेमिनिज्म के ठेकेदार जो बिहार के डीजीपी को सिर्फ रिया चक्रवर्ती को इतना बोलने पर कि तेरी औकात नहीं है, पूरा बॉलीवुड या इकोसिस्टम उसके पीछे पड़ गया था। परंतु उस संजू फिल्म के अंदर वो जो कैरेक्टर है,
वो बड़े प्राउडली छाती ठोक के कहता है कि मेरे 300 महिलाओं के साथ संबंध रहे। ये आप कौन सा कल्चर इस देश को दे रहे हैं? आप कौन सी संस्कृति की जो है आप सुरक्षा कर रहे हैं? और कितने प्राउडली ये लोग वाओ संजू करके जो है उसका प्रमोशन करते हैं। तो इनका दोहरा चरित्र इन्हीं के वक्तव्यों में छुपा है, इन्हीं के आचरण में छुपा है। जो लोग जिंदगी भर सिर्फ किरदार में रहते हैं, जो लोग चंद चांदी और सोने के सिक्कों के लिए अपना जमीर बेचते हैं, वो आज हमको जो है राज्यसभा के अंदर आकर ना सिखाएं, क्योंकि आज इस देश की जनता आक्रोश में है।